नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष की बिहार में मतदाता सूची एसआईआर प्रक्रिया वापस लेने की मांग। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की विपक्ष के रवैये की आलोचना। पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ युवाओं को मिला रोजगार। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया का जवाब। कहा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से मिलेंगे अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक रोजगार। राज्यसभा सदस्य और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। उच्च सदन में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। सांसदों ने दिवंगत सदस्य के सम्मान में रखा कुछ देर का मौन। सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सदन दिन भर में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा ने आज वर्तमान सदस्य और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक जताया। सांसदों ने दिवंगत सदस्य के सम्मान में कुछ देर मौन रखा। माननीय सदस्यगण, मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। 11 मई 1944 को झारखंड के हजारीबाग जिले के नेमरा गांव में जन्मे श्री सोरेन की शिक्षा गोला हाई स्कूल हजारीबाग में हुई। वे मैट्रिक पास थे और पेशे से किसान थे। वे झारखंड के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। श्री सोरेन एक वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता थे। दिसम गुरु के रूप में जाने जाने वाले, आम गरीब लोगों में गुरुजी के रूप में लोकप्रिय, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उत्थान के आंदोलन में एक प्रमुख स्वर। वे एक जमीनी कार्यकर्ता थे। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। श्री सोरेन ने 8 बार लोकसभा सदस्य के रूप में झारखंड की जनता का निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 2005 से 2010 के बीच 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2004 से 2006 तक उन्होंने कोयला मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जिसमें उनका वर्तमान कार्यकाल भी शामिल है। अपने लंबे और विशिष्ट संसदीय जीवन में श्री सोरेन ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर बहसों और चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा की स्मृति में मौन रखें। सेक्रेटरी जनरल वे शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस सदन की गहरी संवेदना और शोक का भाव प्रेषित करें। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। श्री शिबू सोरेन जी वर्तमान सदस्य के सम्मान में सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है और अब यह कल मंगलवार 5 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन दिन भर में बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की।
लोकसभा में बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने अवरोध किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। विपक्षी दलों के सदस्य शोरगुल करते हुए तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया है, फिर माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों पर, विभागों पर माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। आपने को जनता ने यहाँ प्रश्न करने पूछा है, लोगों के मुद्दे, लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं के लिए भेजा है। मैं रोज आपसे प्रयास करता हूँ कि सदन चले। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसकी मर्यादाएं परंपरा रही है। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं रोज प्रयास करता हूं कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर, हर विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है, जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही, जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है, ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। इसलिए जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अवरोध के बीच प्रश्नकाल में कुछ सवालों के सरकार की ओर से जवाब दिए गए। केंद्र सरकार ने आज बताया कि पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 16 महीनों में देश भर में 11 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने युवाओं के रोजगार के निर्माण के बारे में अपना प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश में रोजगार का निर्माण हुआ, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिला और पिछले 1 साल में 16 महीने में ही
भारत सरकार की ओर से 11 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसके आगे बताना चाहूँगा कि यूपीए गवर्नमेंट के दरमियान 10 साल का हिसाब किताब करें तो 10 साल में केवल 3 करोड़ रोजगार निर्माण हुआ था, जॉब निर्माण हुआ था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 1 दशक में, हम नहीं कहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक ने एक क्राइम डेटा डिक्लेयर करा है। और रिजर्व बैंक आज से नहीं है, रिजर्व बैंक आज़ादी से के समय से है और प्रतिवर्ष एम्प्लॉयमेंट के बारे में वो डेटा रिलीज करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 10 साल में रिजर्व बैंक के एस्टिमेट के अनुसार 17 करोड़ से अधिक युवाओं को जॉब प्राप्त हुई, रोजगार मिला। ये हमारी सरकार की युवा लक्ष्य नीति का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ये भी सूचित करना चाहता हूँ, मोदी जी ने रोजगार निर्माण करा और मोदी जी ने आने वाले 5 सालों में भी रोजगार के लिए कार्य योजना भी बनाई। जब मोदी 3 गवर्नमेंट का प्रारंभ हुआ और मोदी 3 गवर्नमेंट के पहले ही बजट में आने वाले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक जॉब निर्माण करने के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक रकम से खर्च से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी अनाउंसमेंट करा और ये योजना का आज बहुत अच्छा नतीजा भी मिल रहा है और आने वाले दिनों में देश में 4 करोड़ नए रोजगार निर्माण में भी ये योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पूरक प्रश्न के जवाब में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि सरकार की कार्य योजना के कारण आज कृषि, विनिर्माण और सेवा समेत सभी क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध हो और युवाओं को गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो, इसके लिए मोदी सरकार ने जो प्रयास करा है, कोई भी देश में जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है तो रोजगार निर्माण होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता है तो रोजगार निर्माण होता है। अलग अलग सेक्टर में जब देश में प्रोडक्शन बढ़ता है तो रोजगार का निर्माण होता है। मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय बताते हुए खुशी हो रही है, देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 दशक पहले रोजगार निर्माण -16% था, वो आज बढ़ के 19% रोजगार निर्माण एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो पिछले 1 दशक में, जब यूपीए के 1 दशक में 2004 से 2014 केवल 6% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार निर्माण हो रहा था, पिछले 1 दशक में मोदी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 15% रोजगार निर्माण हुआ है। वैसे ही सर्विस सेक्टर, जो आपने युवाओं की बात कही है, युवा खास करके सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। पिछले एक दशक में और यूपीए के 1 दशक के साथ में तुलना करूं तो यूपीए के 1 दशक में 25% सर्विस सेक्टर में जॉब निर्माण होता था, आज मोदी सरकार में सर्विस सेक्टर में 36% रोजगार निर्माण के साथ देश आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में आज 3.2% है, जो डेवलप्ड कंट्री के बराबर है या तो डेवलप्ड कंट्री से कम भी है। ये स्थिति आज मोदी गवर्नमेंट में यूथ और देश के नागरिकों के जॉब के लिए सुनिश्चित करी गई है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन जगदम्बिका पाल ने सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू की, फिर से विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीच आ गए। पीठासीन ने शोर शराबे के बीच ही जरूरी कागजात सभा पटल पर रखवाए। आइटम नंबर 2 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मेघवाल जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आइटम नंबर 2। धन्यवाद सभापति जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे वरिष्ठ साथी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है, आपकी अनुमति के सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री जयंत चौधरी जी। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से मेरे आज की
संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पे मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करांदलाजे। महोदय, आपका अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरा नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज जो श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी के नाम के आगे अंकित है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 7 श्री सुकांत मजुमदार जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्री हर्ष मल्होत्रा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में आपकी अनुमति से क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। इसके अलावा ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति, वित्त मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति और कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखे गए। साथ ही मंत्री का वक्तव्य भी दिया गया। आइटम नंबर 9 श्री देवी सिंह चौहान जी। Honorable sir, I wish to present a copy of each of the 6th, 7th, 8th and 9th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Energy as listed against my name in today's revised list of business. आइटम नंबर 10 श्री भरथरी मेहताब जी। Sir, I rise to present a copy each of the 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd and 24th report, Hindi and English version of the Standing Committee of Finance as listed against my name in serial number 10 in today's order paper. आइटम नंबर 11 श्री अनुराग सिंह ठाकुर। माननीय चेयरमैन सर, with your permission, I rise to present the 8th report on the subject Steel Scrap Recycling Policy relating to the Ministry of Steel, Hindi and English version of the Standing Committee of Coal, Mines and Steel. आइटम नंबर 12 श्री तोखन साहू। श्री तोखन साहू। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 12 पर नई सेवा, पब्लिक सेवा का नया साधन, शहरी गरीबी उन्मूलन संबंधी पायलट मिशन, दीनदयाल जन आजीविका योजना, शहरी के आकस्मिक मामले में व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से किए गए आहरण के बारे में एक वक्तव्य सभा के पटल पर रखता हूँ। सदन ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन से संबंधित सांविधिक संकल्प को स्वीकृति दे दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सांविधिक संकल्प पेश किया था। सांविधिक संकल्प माननीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ओर से निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव करता हूँ। ये सभा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 के अनुसरण में तत्वार अधिसूचना संख्या 27/2025 सीमा शुल्क दिनांक 30 अप्रैल 2025 का अनुमोदित करती है। इसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि वित्त अधिनियम 2025 के द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची में किए गए परिवर्तनों के साथ विशिष्ट प्रविष्टियों को संरेखित किया जा सके। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संवैधानिक संकल्प स्वीकृत हुआ।
पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने सदस्यों से सदन चलने देने और विधेयक पर चर्चा करने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। सर, जो मैं आज संसदीय कार्य में जो हालत देख रहा हूँ, मैं मन से बहुत दुखी हूँ। सब पार्टी ने मिलकर के ये तय किया था कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल चर्चा करके पारित करने के लिए समय तय किया, और हमने भी अपोजिशन के मांग पर ये दो महत्वपूर्ण बिल को 2 दिन चर्चा करने के लिए सबने माना था। इसके बावजूद आज पूरा देश में खेल और खिलाड़ियों के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब सरकार यहाँ आए हैं, तो भी ये विपक्ष के सारे मेंबर्स इस तरह से हंगामा करके बिल पर चर्चा होने से रोक लगा रहे, ये ठीक नहीं है। आपका ये हरकत हमारा देश का युवाओं का खिलाफ हम लोग ये माना जाएगा। ऐसा आप लोगों ने पहले कहा था स्पोर्ट्स बिल इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स पे चर्चा करने के लिए सबने एग्री किया था, फिर ये आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? मैं सर फिर से अपील करना चाहता हूँ, जो ऑल पार्टी मीटिंग किए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टाइम अलॉट किया गया है, उसको फिर यहाँ सदन में आकर के इस तरह से हंगामा करके बर्बाद ना करें। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर बिल पर चर्चा के लिए रेडी है, और आप लोग का तरफ से ही पहले बोलना है, मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी से ही पहले बोलना है। आप लोग अपना बात तो नहीं करते हैं, और बाकी सदन का और बाकी मेंबर का टाइम भी आप लोग खराब कर रहा है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूं सर। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि खेल शासन विधेयक काफी समय से लंबित है। सदस्यों से आग्रह है कि इस पर चर्चा कर इसे पारित करें। स्पोर्ट गवर्नेंस बिल खूब महत्वपूर्ण बिल है, सालों से लंबित हो रहा है, और इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के साथ अलाइन होना बहुत आवश्यक होता है। गुड गवर्नेंस के लिए स्पोर्ट्स बिल का महत्व है। सम्मानीय हाई कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि स्पोर्ट्स में गुड गवर्नेंस के लिए आपको एक लॉ बनाना चाहिए। गुड गवर्नेंस से देश में स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक अच्छी इकोसिस्टम क्रिएट हो सकती है। इसलिए माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को रिक्वेस्ट करता हूं कि महत्वपूर्ण बिल चर्चा में ले और उसको पारित करें। इसके साथ ही गतिरोध नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय खेल मंत्री जी ने भी अपील किया है कि आज कोर्ट का भी आदेश है, और ओलंपिक कराने के लिए इस बिल पे चर्चा करेंगे। हम भारत के अपने एंटी डोपिंग हो या स्पोर्ट्स गवर्नेंस का बिल हो, ये हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना चाहते हैं। आप चर्चा नहीं चाहते। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुआ, और उसके बाद 2 दिन का समय दिया, खेल मंत्री जी अपील कर रहे हैं। जब से सदन चल रहा है, जब से लोकसभा चल रही है, पूरा देश देख रहा है, एक बिल भी नहीं पारित हुआ है। आप चुन करके आए हैं देश की जनता के लिए, कानून बनाने के लिए। आप ऐसे नहीं आए हैं। You have been elected only to make a piece of legislation on the floor of the house, but right from day one, और आज तक एक बिल नहीं पास हुआ है। देश की जनता देख रही है कि हम विपक्ष के अपने सांसदों को या किसी जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजे हैं, तो वो देश की पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे। आप कृपया, मैं आग्रह करता हूं कि आप सदन में, ये तीसरा सप्ताह शुरू हो गया, थर्ड वीक है, और थर्ड वीक में एक भी बिल नहीं पारित हुआ है। पूरा देश की जनता देख रही है कि हम सदन में चुन के भेजते हैं कानून बनाने के लिए, और यहाँ कानून के बजाय आप सदन को बाधित कर रहे हैं, सदन में शोरगुल कर रहे हैं। आखिर मिस्टर कल्याण बनर्जी, व्हाट फॉर यू हैव बीन इलेक्टेड? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, टू मेक ए पीस ऑफ लेजिस्लेशन। अगर सदन ऐसा नहीं चलेगा, आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अपील आप नहीं मान रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की अपील नहीं मान रहे हैं, स्पोर्ट्स देश के खिलाड़ियों, लाखों खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे क्या चर्चा संभव है? कृपया मैं फिर अपील करता हूं, सभा की कार्रवाई
मंगलवार दिनांक 5 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।